एक गांव में झूरी नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास 2 बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। वह दोनों कई सालों से एक साथ रह रहे थे, जिसके कारण उनमें बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी। वह दोनों एक ही साथ नान में मुंह डालते, एक ही साथ हटाते, एक साथ उठते बैठते और एक साथ ही खेत में जोते जाते। वह एक दूसरे के मन की बात भी समझ जाते थे। झूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता। वह उन्हें कभी मारता पीटता नहीं था। इस कारण वह दोनों बैल भी झूरी को बहुत प्यार करते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया उन दोनों बैलों को अपने साथ अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह क्यों और कहां ले जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। मोती दाएं भागता तो हीरा बाएं। किसी प्रकार दोनों को अपने घर लेकर गया। घर पहुंचकर गया ने उन दोनों के सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिन्हें उन्होंने देखा तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग चले। झूरी ने जब सुबह उठकर थान पर उन्हें देखा तो सब कुछ समझ गया और प्यार से उन दोनों के सिर पर हाथ फेरने लगा। परंतु झूरी की पत्नी जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वह खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह दोनों बैलों को गाड़ी में जोतकर ले चला। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि गाड़ी गड्ढे में धकेल दे, परंतु हीरा समझदार था तो गाड़ी संभाल ली और जैसे तैसे करके घर पहुँचे। अब गया ने उनसे बहुत सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वह पूरे दिन उन्हें हल में जोतता और जब तब उन्हें मारता पीटता। वह दोनों लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपमान और मान भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा था कि वह लड़की आई और दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला, वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ ना सका। अब हीरा और मोती आज़ाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उन दोनों के ऊपर लपका। उन दोनों के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसीलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने पीछे से तेजी से चोट करी। सांड घबराया। वह किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल देता, लेकिन यहाँ पर तो 2 थे। फिर मोती सांड के पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे ज़्यादा दूर ना जाने दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो आगे एक मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी हरी मटर देखकर भूख और तेज हो गई। वह खेत में घुस गए मटर खाने। अभी पेट भरा भी ना था कि खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और पकड़ लिया, फिर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे। भैंसे, गधे, घोड़े, बकरियां आदि, सब के सब कमज़ोर और दुबले पतले। वहाँ किसी के लिए ना चारे का प्रबंध था ना पानी का। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार गिरा दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोटों में दीवार थोड़ी सी गिर गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने और ज़ोर से चोटें लगानी शुरू कर दी। दीवार गिरते ही पहले तो घोड़े भागे, फिर भैंसे, फिर बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार के भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, लेकिन हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर
एक व्यापारी उन्हें खरीद ले गया, उन्हें अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते और भूखा रहते रहते वह दोनों बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी बाकी नहीं था। वह चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। कुछ दूर जाने पर रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगने लगा, तो ना जाने कहां से उनमें दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, बैल आगे आगे और व्यापारी पीछे पीछे। जब तक में व्यापारी उनको पकड़े तब तक में दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को वापस देखकर झूरी को बहुत खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आओ देखा न ताओ और उसके ऊपर लपका। व्यापारी अपनी जान बचाकर भाग गया। झूरी की पत्नी भी वहां आ गई और उन दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जानवरों से भी प्यार करना चाहिए। तो ये कहानी होती है यहीं पर ख़त्म। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।